अस्सलाम वालेकुम तालिबात। नफा नुकसान पर एक मिसाल हम हल करेंगे। मिसाल है, जावेद भाई ने 4300 रुपए यानी 4300 रुपए फी मिक्सर के हिसाब से 35 मिक्सर खरीदे। उन्हें दुकान तक लाने के लिए उन्होंने 2100 रुपए खर्च किए और उन्हें इस कारोबार में 21,000 रुपए नफे की तवक्का है। तो बताइए वो हर मिक्सर किस कीमत पर फरोख्त करेंगे। तो मिसाल बड़ी है, सवाल भी बड़ा है ये, तो इसे हम छोटे छोटे हिस्सों में हल करेंगे ताकि आपके समझ में आ जाए। जावेद भाई ने 4300 रुपए फी मिक्सर के हिसाब से 35 मिक्सर खरीदे। यहाँ पर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर मिक्सरों की कुल खरीद कीमत नहीं दी गई है, बल्कि फी मिक्सर की कीमत दी गई। फी मिक्सर यानी एक मिक्सर, तो एक मिक्सर की कीमत 4300 यानी 4300 दी गई है, 4300। तो ऐसे जावेद भाई ने 35 मिक्सर खरीदे। तो हमको 35 मिक्सर की खरीद कीमत मालूम नहीं है, तो खरीद कीमत हमें मालूम करना पड़ेगी। तो हम मिक्सरों की कुल कीमत मालूम करेंगे। पहले इस तरह लिखेंगे, मिक्सरों की कुल खरीद कीमत। कैसे मालूम करेंगे कुल खरीद कीमत? तो हमें एक मिक्सर की कीमत पता है, एक मिक्सर की कीमत है 4300 रुपए। कितने मिक्सर खरीदे जावेद भाई ने? 35 मिक्सर खरीदे। तो इसको 35 से ज़रब करेंगे, तो ज़रब करने पर हमको मिक्सरों की कुल खरीद कीमत मालूम हो जाएगी। तो आइए हम इसको ज़रब करते हैं। 4300 लिखेंगे, उसके नीचे 35 लिखेंगे। अब ज़रब करेंगे पहले इकाई वाले अदद से यानी 5 से। 5 0 0 5 0 0 5 तिया 15, 15 के 5 हासिल आए 1, 5 चौक 20, 20 और 1 21। अब दाही वाले अदद से ज़रब कर रहे हैं तो इकाई के नीचे हम जमा का निशान या सिफर लगाते हैं, क्योंकि दाही की ज़रब दाही के नीचे ही आना चाहिए। तो 3 0 0 3 0 0 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब हम इनकी जमा करेंगे। 0 0 5 9 और 1 10, 10 का 0 हसलाया 1 2 2 4 और 1 5 1 लिख दिया हमने 1। तो मिक्सरों की कुल खरीद कीमत कितनी हो गई? 1,50,500। हाँ देखिए, मिक्सरों की कुल कीमत कितनी हो गई? तो हम इसे पढ़ेंगे तो इकाई दाही सैकड़ा, यहाँ कॉमा लगाएंगे, 1000 10,000, फिर कॉमा लगाएंगे, ये 1 कितने हो गए? फिर ये 1,50,500। तो मिक्सरों की कुल कीमत है 1,50,500। ये मिक्सरों की कुल खरीद कीमत हो गई जो जावेद भाई ने दुकान से खरीदे। अब उसके बाद देखिए, हाँ तो अब हमें 35 मिक्सरों की खरीद कीमत मालूम हो गई कि 1,50,500 में 35 मिक्सर जावेद भाई ने खरीदे, लेकिन उन्हें अपनी दुकान तक लाने के लिए खर्च लग गया 2100 रुपए। तो कुल खरीद कीमत हम मालूम करेंगे। तो कुल खरीद कीमत में हम मिक्सर की कीमत लिखेंगे, कुल मिक्सरों की कीमत 1,50,500 रुपए। उसमें जमा करेंगे 2100 रुपए लाने का खर्च। अब इनकी जमा करते हैं। अगर आड़ी जमा नहीं आती है तो फिर दोबारा इसे इधर खड़ी जमा कीजिए आप अलग से लिखकर। ये लिखा मैंने 1,50,500, लेकिन जब 2100 लिखेंगे तो याद रखिए कि इकाई के नीचे इकाई का अदद आना चाहिए, दाही के नीचे दाही का आना चाहिए, नहीं तो जमा क्या होंगे? गलत हो जाएंगे। तो यहाँ इसमें कितने अदद है? 2100 में 4 है, इकाई दाही सैकड़ा 1000, तो इकाई दाही सैकड़ा 1000, 1000 से शुरू करेंगे लिखना हम 2100 रुपए। इस तरह इकाई के नीचे इकाई का अदद आ जाता है। अब हम इसकी जमा करेंगे। 0 0 5 और 1 6 2 5 1। तो क्या जमा आई हमारी? 1,52,600 रुपए। हाँ तो अब तक हमने मिसाल के दो हिस्से हल कर लिए। एक तो जावेद भाई ने जो मिक्सर खरीदे थे, एक मिक्सर 4300 का खरीदे थे, तो ऐसे 35 मिक्सर की कीमत हमको पता हो गई कि 35 मिक्सर की कीमत है 1,50,500 रुपए। फिर हमने कुल खरीद कीमत मालूम की, यानी जितने रुपए में हमने मिक्सर खरीदे थे उसमें जमा करे लाने ले जाने का खर्च, यानी 2100 रुपए खर्च किए। तो उसकी हमने कुल खरीद कीमत मालूम किए। तो कुल खरीद कीमत कितनी आ गई हमारे पास में? 1,52,600 रुपए। कुल खरीद कीमत अब हमको पता हो गई है। उसके बाद क्या कहा गया है सवाल में? उन्हें इस कारोबार में 21,000 रुपए नफे की तवक्का है, यानी उम्मीद है। यानी जावेद भाई ये चाहते हैं कि मिक्सर जो उन्होंने खरीदे हैं उस पर उन्हें कितना नफा मिलना चाहिए? कम से कम 21,000 रुपए उनको लेना ही है। तब 21,000 रुपए उनको लेना है। फर्ज अभी मिक्सर बिके नहीं है तो हम समझते हैं कि मिक्सर हमने बेच दिए, तो 21,000 रुपए नफा मिल गया। तो हमें
जो मुतवक्का फरोख्त कीमत यानी उम्मीद वाली जो फरोख्त कीमत है किस तरह मालूम करेंगे कि हमारे पास में कुल खरीद कीमत थी 1,52,600 रुपए। अब जावेद भाई को 21,000 रुपए नफा होना है इन मिक्सर के फरोख्त कीमत पर। तो खरीद कीमत हमें पता है, मिक्सरों की कुल खरीद कीमत 1,52,600 रुपए है। इसमें 21,000 उनको नफा लेना ही है, यानी मुतवक्का फरोख्त कीमत मालूम करने के लिए हम इसमें 21,000 जोड़ देंगे कि ये नफा हमको मिल गया। अभी मिला नहीं है, अभी मिलने वाला है बिकने के बाद, इतना नफा उन्हें लेना ही है। तो हम इसमें जमा कर देंगे, तो इसे कहेंगे हम मुतवक्का फरोख्त कीमत। 1,52,600 में जमा करेंगे 21,000 रुपए। तो इसको इस तरह बाजू में जमा करते हैं पहले की तरह 1,52,600 रुपए, इसलिए 21,000 रुपए इसमें हम जमा करेंगे। तो कुल जो फरोख्त कीमत है वो हमको पता चलेंगी। सिफर का सिफर, सिफर का सिफर 6, 2 और 1 3, 5 और 2 7, 1 का 1। तो कुल फरोख्त कीमत कितनी होंगी? 1,73,600 रुपए। ये कुल फरोख्त कीमत है। अब हमें कुल खरीद कीमत भी मालूम हो गई 1,52,600 रुपए और कुल फरोख्त कीमत भी मालूम हो गई 1,73,600 रुपए। लेकिन सवाल में ये पूछा गया है, देखिए आखिर में, वो हर मिक्सर किस कीमत पे फरोख्त करेंगे। यानी अगर कुल फरोख्त कीमत 1,73,600 रुपए है तो 35 मिक्सर उन्होंने फरोख्त किए, तो 35 मिक्सर फरोख्त किए उन्होंने 1,73,600 रुपए में, तो एक मिक्सर की फरोख्त कीमत क्या होगी ये हमको अब बताना है। तो इसके लिए हम कुल फरोख्त कीमत को तकसीम करेंगे 35 मिक्सरों से। तो इस तरह हम लिखेंगे, एक मिक्सर की कीमत मालूम करना है हमको अगर, तो 35 मिक्सर की कीमत लिखेंगे हम 1,73,600 रुपए। उसको हम तकसीम करेंगे 35 से, क्योंकि हमने 35 मिक्सर फरोख्त किए हैं, तो एक मिक्सर की कीमत हम मालूम करेंगे। तो इस तरह तकसीम का निशान बनाकर 35 लिखेंगे हम इस तरफ और अंदर लिखेंगे 1,73,600। लेकिन 35 जो अदद है जिसको हम मकसूम अलय कहते हैं, जिससे हम तकसीम कर रहे हैं, इसका पहाड़ा हम पहले तैयार कर लेते हैं ताकि हमें तकसीम करने में आसानी हो, क्योंकि 35 एक बड़ा अदद है। तो 35 का 35, 35 दूनी 70, 35 तिया 105, 35 चौक 140, 35 पंजे 175, 35 छक्के 210, 35 सते 245, 35 अठे 280, 35 नमा 315, 35 दाहे 350। अब ये हमारा 35 का पहाड़ा तैयार हो गया। अब हम तकसीम करेंगे। तो 35 का पहाड़ा हम 17 तक नहीं पढ़ सकते, तो 173 तक पढ़ेंगे हम। तो 173 कहाँ था इसमें? 175। देखिए 35 पंजे 175, ये ज्यादा हो जाता है, हमारे पास में 173 है, तो हम 4 तक पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 35 चौक कितने आते हैं? 35 चौक 140, 140। अब 173 में से 140 तफरीक करेंगे, तो 3 के 3, 7 में से 4 गए तो बचेंगे 3, 1 में से 1 गया सिफर। अब नीचे बच गए 33। अब ऊपर से फिर 1 उतारेंगे हम, 6 उतारेंगे, 336 हो गया। अब 35 के पहाड़े में 336 आता है क्या? 336 नहीं आता है, बल्कि 315 आते हैं या 350 आते हैं। तो 350 336 से ज्यादा है, इसलिए हम 315 तक 35 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 35 नमा 315, इस तरह 35 नमा 315। अब हम तफरीक करेंगे, 336 में से 315, 6 में से 5 गए, 1 बचा, 3 में से 1 गया, 2 बचे, 3 में से 3 गया, सिफर बचा। अब क्या बच गया आखिर में? नीचे 21 बच गया। अब हम ऊपर से 1 सिफर फिर नीचे उतारेंगे, अब हो गया 210। अब 35 का पहाड़ा हम 210 तक पढ़ेंगे। तो देखिए 210 है 35 के पहाड़े में, 35 छके 210, तो 35 छके 210 लिखेंगे। अब हम तफरीक करेंगे, सिफर 1 में से 1 गया सिफर, 2 में से 2 गया सिफर। ये हो गया पूरा तकसीम। लेकिन ख्याल रखिए कि अभी हमारे पास एक अदद और बाकी है जो सिफर है, तो इस सिफर को हम नीचे उतारेंगे इस तरह। और ख्याल रखिए कि सिफर उतारने के बाद अगर तकसीम नहीं होता है तो हम ऊपर सिफर लगाते हैं, यानी 35 सिफर सिफर, इस तरह पहाड़ा पढ़ने की वजह से ऊपर सिफर लगता है। तो इस तरह जो है तो हमने तकसीम किए हैं 35 से 1,73,600। तो जवाब आया हमारा 4,960 रुपए। यानी जावेद भाई को हर मिक्सर 4,960 रुपए में फरोख्त करना होगा, तब जाकर उनको 21,000
जो उम्मीद है उनको नफा मिलने की वो नफा मिलेगा। तो उम्मीद है कि ये सवाल किस तरह हल करना है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब कीजिए स्टडी 360 उर्दू को और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।